हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कंप्लीट 2 लेक्चर करने की। तो आज मैं कम से कम 300% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ग्रीन थ्योरम कब वेरीफाई करते हैं वो बताऊंगा, और इसमें जो कोई क्लोज्ड कर्व दे रखी हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। इससे पहले आपने स्टोक्स थ्योरम और गॉस डिवरजेंस थ्योरम, गॉस थ्योरम आपने जरूर देख ली होंगी। ठीक है, तो चलिए ग्रीन थ्योरम देखते हैं। किसी प्लेन के अंदर देखते हैं, इन द प्लेन तो इसके लिए क्या होती है ग्रीन थ्योरम वेरीफाई या निकाले सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सरफेस डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई बाहर डी एक्स डी वाई। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं तो ग्रीन थ्योरम वेरीफाई हो गई। अगर वो इसकी वैल्यू पूछता है तो इस टाइप से आप निकाल देंगे, इसकी वैल्यू पूछता है तो इस टाइप से इसे सॉल्व कर देंगे। अगर कोई क्लोज्ड कर्व दे रखी हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, बस वो छोटी सी लाइन लिखते हैं, द एरिया बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C is given by, कैसे निकालते हैं इसका एरिया, 1/2 C x dy माइनस y dx, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? आइए, बस इसमें यही 2 बातें थी जो मुझे बतानी थी, इन्हीं पर सारे क्वेश्चन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ डेस्कार्ट। ये कर्व ट्रेसम में मैंने इसकी डायग्राम बताया था, इसकी लिमिट बताई थी और इसका नाम भी बताया था, वॉल्यूम ऑफ डेस्कार्ट। आइए वो कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप of the volume of Descartes, of the volume of Descartes। क्या इक्वेशन होती थी इसकी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy, जहां पर ये जो a है ये क्या होता था, पॉजिटिव, फॉर ओनली वेयर एज। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रेस कर देता हूं, मतलब इसका डायग्राम बनाता हूं, शायद आप भूल गए हो। यही आ जाएगा, छोटा सा बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये बनता है इसका डायग्राम। और यहां y इक्वल टू एक्स, ये y बराबर एक्स, क्योंकि जब 45 पे तो y बराबर एक्स, यहां o, और इस पर अगर हम इसकी ट्रेस खींचें तो ये टेंजेंट लाइन बनती है x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो मैं यहां ट्रेस व्रेस करने की जरूरत नहीं, यहां मुझे लिमिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ा। अगर बिना डायग्राम के हम लिमिट पॉसिबल कर लेते तो हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं था। क्लियर? आइए तो अब इसके हम कुछ मानते हैं तब सॉल्यूशन होगा। मान लेते हैं लेट y इक्वल, ये जो वेरिएबल है इसके साथ एक पैरामीटर लेकर, जैसे y इक्वल एक्स टी मान लेते हैं। मान लीजिए लेट y इक्वल टू एक्स टी, तो यहां क्या होगा, एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू टी क्यू इक्वल टू 3ax, और यहां एक्स टी, एक्स क्यू कॉमन 1 प्लस टी क्यू इक्वल टू 3ax स्क्वायर टी। इससे यहां केवल x बचा, 1 प्लस टी क्यू इक्वल टू 3at। x की वैल्यू मिल गई हमें 3at अपॉन 1 प्लस टी क्यू। ये दिखाई न दे रहा हो तो x की वैल्यू ये 3 ये जो है अपॉन में चला जाएगा, बस ये बात है। मुझे ये भी मिल गया, मुझे ये भी मिल गया। अब मुझे एरिया निकालना है, यहां लिमिट दिखा देते हैं। यहां तो 0 होगा ओरिजिन पर, जो भी किसी की वैल्यू निकालें, और यहां लिख रहा है y इक्वल एक्स। अगर यहां y की जगह पर x रख दूं, y इक्वल एक्स रखूं तो यहां कितना होगा, x इक्वल टू एक्स टी। एक्स से x कट गया मेरे बच्चों, t की वैल्यू 1, इसका मतलब यहां t बराबर 1। तो यहां t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1। अगर मैं क्वेश्चन t में बनाऊंगा तो उसकी लिमिट तो मेरे पास आ गई 0 से लेकर t तक।
अब पूछ रहा है वो एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। हमें निकालना है एरिया, और ये होता है 1/2 सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। यही तो बताया है मैंने। अब आपको अगर इस कंडीशन से निकालता हूं तो काफी टफ पड़ेगा, लेकिन कोई ट्रिक अपनाइए। आइए मैं कौन सी ट्रिक अपनाता हूं। एक आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं जो सेकंड सेम में आप उसे पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, बशर्ते आप यही देख लीजिए। मैं अगर डिफरेंशियल करता हूं y अपॉन एक्स का, तो आप यहां नीचे का होल स्क्वायर करते हैं, x की मल्टीप्लाई इसका dy माइनस y की मल्टीप्लाई इसका dx। यही हो गया अंश बटे हर से। आइए एक बात बताते और देखिए, जब आपने ये y इक्वल टू एक्स टी कहा है तो y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया t। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करूं मैं y अपॉन एक्स, तो इधर हो जाएगा dt। ये दोनों दिखाई दे रहे होंगे, क्लियर। आइए अब देखते हैं हम इसको कैसे सेट करें कि जो ये यूज हो जाए। आइए अब मैं काम करता हूं, यहां सी एक्स स्क्वायर की तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर की डिवाइड कर दो। यहां तक कोई परेशानी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 सी एक्स स्क्वायर, ये इतना हिस्सा बन गया ये वाला, तो ये डिफरेंशियल हो गया y अपॉन एक्स। कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ये याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट नहीं कर पाता इसको। चलिए अब यहां क्या करते हैं, लूप इसके दो पार्ट हो रहे हैं। कितने पार्ट हो रहे हैं, दो, एक और एक, दो की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 तो फॉर्मूला में 2 की मल्टीप्लाई, और लिमिट हो गई 0 से लेकर t की 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर टी स्क्वायर, 9a स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां होल वर्क करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर देखिए डी वाई अपॉन एक्स की जगह पर डी टी। आ गया आंसर, क्लियर। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं मेरे बच्चों, 2 से तो 2 कट गया, यहां से केवल 3a स्क्वायर लीजिए, लिमिट 0 से 1, यहां 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, बाहर डी टी। मान लेते हैं लेट 1 प्लस टी क्यू इक्वल टू जेड मान लो, क्योंकि एक्स वाई तो इसमें है ही है। इसका 0, इसका 3t स्क्वायर और t का dt इक्वल टू डी जेड। तो 3a स्क्वायर, अगर यहां लिमिट 0 रखोगे तो 1 आ गया, और 1 रखोगे तो 2 आ गया। 3t स्क्वायर dt की जगह पर dz, और इस टोटल की जगह पर जेड स्क्वायर। आप इसका इंटीग्रल करेंगे 3a स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन जेड, लिमिट 1 से लेकर 2। यहां 3a स्क्वायर, यहां 2 रखेंगे माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1 रखेंगे तो 1, हाफ बचा 3a स्क्वायर इंटू 1/2, या 3a स्क्वायर बाई 2। तो वॉल्यूम डेस्कार्ट का एरिया कितना आता है आपको याद रखना है, 3a स्क्वायर बाई 2, जब यहां a हो। और ये डबल मैंने क्यों किया, सिमेट्रिकल बोथ साइड, इसलिए ये मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया था यहां पर, ये रख 2। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एवोल्यूट डायरेक्टली या बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, द इंटीग्रल सी वाई माइनस साइन एक्स, बाहर डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई, वेयर सी is the triangle by the line y equal 0, x equal pi/2 और पाई y इक्वल 2x। ये उसने लिमिट दे रखी है।
अगर मैं इन्हीं से लिमिट बना दूं तो मुझे ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए पहले लिमिट ही दिखाता हूं। यहां y की वैल्यू 0 रख दी जाए तो पाई इंटू 0 इक्वल 0 2x, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और कहां तक है, पाई बाई 2 तक। तो हमें x की लिमिट मिल गई। y की वैल्यू 0, अगर y का यहां से मान निकाल दिया जाए तो दूसरी लिमिट ये तैयार। यहां से y बराबर हो गया 2x अपॉन पाई। कितना हुआ, 2x अपॉन पाई, और शुरू कहां से है, 0 से। तो y की लिमिट हो गई 0 से लेकर 2x अपॉन पाई। अब हमें ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, इसे सॉल्व करवा रहा है। इसके लिए मैं क्या जानता हूं, c m dx प्लस n dy इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y बाहर dx और dy। अगर कंपेयर करूं मेरे बच्चों, यहां dx का कोफिशिएंट ये और यहां dx का कोफिशिएंट m, तो m इक्वल कितना हुआ, y माइनस के साइन x। अब dy का कोफिशिएंट cos x और dy का कोफिशिएंट n, तो n इक्वल हो गया cos x। कंपेयर कर लिया आपने, कोई परेशानी नहीं। मुझे चाहिए डेल n अपॉन डेल x, तो डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो माइनस के साइन x, और यहां से डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो 1 आएगा। क्लियर, बस इसमें रखना है, लिमिट लगानी है। तो चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर इसमें रखेंगे तो सी एम की जगह पर क्या था आपका, y माइनस साइन एक्स, वाई माइनस साइन एक्स बाहर dx प्लस cos x बाहर dy इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन है तो x की लिमिट हो गई 0 से लेकर पाई बाई 2 और y की लिमिट हो गई 0 से लेकर 2x अपॉन पाई। डेल n अपॉन डेल x कहा है, यहां माइनस के साइन x, माइनस डेल m अपॉन डेल y 1 है तो माइनस 1, और यहां लिखोगे dx और dy। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट आपके पास है, सब कुछ अब इंटीग्रल करना है। इसमें से माइनस बाहर ले लीजिए, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से 2x अपॉन पाई, यहां बचा साइन x माइनस 1, और dy ले लो पहले और बाद में dx प्लस 1। एक काम करते हैं, y के रेस्पेक्ट पहले इंटीग्रल कर देते हैं। चलिए, तो माइनस के लिमिट 0 से पाई बाई 2, y के रेस्पेक्ट करोगे तो दिस इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है 1 प्लस साइन x, और dy का इंटीग्रेशन हो गया y, और लिमिट लगाओगे 0 से लेकर 2x अपॉन पाई। अब यहां रह गया dx। तो यहां तक आपको कोई परेशानी मेरे बच्चों? चलिए इसमें लिमिट लगाते हैं 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस साइन x, और यहां लिमिट रखोगे तो 2x अपॉन पाई, 0 रखोगे तो 0। अब 2 अपॉन पाई तो मैंने बाहर ले लिया, लिमिट 0 से पाई बाई 2, x को इधर ले आया, इंटू 1 प्लस साइन x और बाहर dx। यहां तक आपको शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कुछ दूंगा क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे, आप अगर कर लें तो ठीक है, नहीं हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लें और कोर्स कंप्लीट करें। मेरी ज्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फीस है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ले, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। अगर आप उसके बाद कोई और लेवल लेंगे तो उनसे कोई भी वीडियो ओपन नहीं होती, ठीक है। आइए इसे फर्स्ट माने लेते हैं और इसे सेकंड टर्म। तो माइनस 2 अपॉन पाई तो बाहर, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रल तो यहां होगा x, इसका इंटीग्रल होगा माइनस के cos x। लिमिट लगाइए 0 से पाई बाई 2, माइनस 0 से पाई बाई 2, इसका डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रेशन x, इसका माइनस के cos x और बाहर dx। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। तो माइनस के 2 अपॉन पाई, यहां पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2, अंदर रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, और 0 रखते तो टोटल 0, यही आंसर होगा। माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स। अगर आप लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। माइनस 2 अपॉन पाई, यहां आया मेरे बच्चे पाई स्क्वायर बाई 4, माइनस इसमें लिमिट लगाएंगे आप तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8, यहां रखेंगे 1, 0 रखते सब 0 हो जाता। माइनस 2 अपॉन पाई,
ये पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 1 माइनस के 2 अपॉन पाई, यहां बचा पाई स्क्वायर अपॉन 8, यहां प्लस के 1। अगर इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पाई बाई 4 प्लस 2 अपॉन पाई, यही आपका आंसर है। तो क्लियर हो गया ना? आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद आपको घर के लिए क्वेश्चन देंगे 4 से 5 क्वेश्चन। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। फाइंड C 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाहर dx प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर dy, वेयर C is the boundary of the surface in the xy plane, enclosed by x-axis and semicircle y इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फाइंड करना है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लिमिट कैसे निकालें बिना डायग्राम के। नहीं, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। आइए मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो इसका वर्क कर दीजिए। यहां वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके पास लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स एक्सिस दे रखा है, एक तो यहाँ एक्स वाई जेड प्लेन लिख रहा होगा, ये रहा, तो एक्स वाई प्लेन पर तो बनेगा ही सर्किल, क्योंकि 2 डायमेंशन होता है। लेकिन उसने ये कहा एक्स एक्सिस पर बन रहा है सेमी सर्किल आधा। जब एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो वहां वाई का मान क्या होगा? 0। अब यहां एक्स की लिमिट निकालेंगे तो अगला टर्म 0 करते, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1। कहने का मतलब मेरे बच्चे लिमिट -1 से लेकर +1 हो गई। अब हमें y की निकालनी है, जिसकी लिमिट निकाल लेते उसे आगे भेजते। इसको आगे भेज दीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां प्लस माइनस का साइन आता, लेकिन पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पहले तो 0 है, 0 से शुरू कर रहा है। तो y की लिमिट हो गई 0 से लेकर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें लिमिट मिल गई। अब हमें ग्रीन थ्योरम मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए यहां कंपेयर करेंगे। dx के कॉफिशिएंट को m कहते हैं। क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dy के कॉफिशिएंट को n कहते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x 2x, और डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो माइनस के 2y। अब हमें ग्रीन थ्योरम मालूम होनी चाहिए। तो हम जानते हैं c m dx प्लस n dy इक्वल टू सरफेस डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y बाहर dx dy। तो ये तो आपको दे ही रखा है, अब ये निकालना है। तो लिमिट देखिए पहले। लिमिट x की हो गई -1 से +1, y की लिमिट हो गई 0 से अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेल n ओवर डेल x है 2x माइनस डेल m अपॉन डेल y माइनस के 2y माइनस ये रहा प्लस के 2y बाहर dx और dy। अब किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे? पहले y के रेस्पेक्ट, क्योंकि लिमिट y की दे रखी है। तो -1 से +1 ये तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट हो गई y 2। इस y की इंटीग्रल हुआ y स्क्वायर अपॉन 2। अब आप लिमिट लगा दीजिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा? dx। मेरे बच्चों कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको, मैं पूरी मेहनत करता हूं। अगर आप पर इंटीग्रल ही नहीं आते हो, बिल्कुल ही कमजोर हो, तो उसका इलाज नहीं है। ठीक है, आइए इस 2 से ये 2 कट गया, -1 से +1, 2x y की जगह पे रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और बाहर dx। ये -a से +a है। अगर इसे 2 टाइम्स करूं 0 to a लगाकर, तो जो और फंक्शन होता है उसका मान 0 हो जाता है। तो -1 से +1 2 टाइम्स 0 to 1,
क्योंकि यहां ऑड पावर है तो इसका मान तो हो गया 0 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर dx। तो ट्वाइस 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ट्वाइस एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 0 to 1, ट्वाइस 1 माइनस 1 अपॉन 3, और ये हो गया 2 अपॉन 3 4 अपॉन 3। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा, और प्लीज अपने आप एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे तो समझूंगा आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा में दिया है। मैं मेहनत करता हूं, आप सोचिए कि आप एक लाइक तक नहीं कर पाते और हम कितनी मेहनत करके आपको वीडियो देते हैं। ये मैथमेटिक्स की वीडियो है, ये हंसी मजाक की वीडियो नहीं है, समझ गए? तो एक लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता हो। और हाँ, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप उनमें से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो लेक्चर 2 में उन्हें जरूर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जो क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं वो समझ लीजिए, आप कोशिश करना, नहीं होता है तो लेक्चर 2 में आप जरूर देखना। ये मत सोचना कि 5 ही क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम इसमें देंगे, 7 क्वेश्चन देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करनी है, जबकि उसकी कंडीशन ये दे रखी है। यही क्वेश्चन बदल दिया है, केवल ये रहा, लिमिट दोनों में सेम है, सेम डायग्राम बनेगा, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां अंतर है, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये मुझे एवल्यूट करना है, एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस ये दे रखी हैं। फिर मुझे एरिया के भी 2 क्वेश्चन देने थे, आपको फॉर्मूला बताया है मैंने। तो इलिप्स का एरिया निकालना है और सर्किल का अप्लाई करना है ग्रीन थ्योरम, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जबकि यहां इसने कंडीशन दे रखी है सी एक सर्किल है। तो आपके लिए हम होमवर्क भी देते हैं, और अगर आप पर नहीं निकलते तो लेक्चर 2 में आप इन्हें जरूर देख लें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।